हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है सगुण धारा की राम भक्ति शाखा पार्ट ई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न 149, तुलसीदास की पहली रचना कौन सी है? तो दोस्तों, तुलसीदास की पहली रचना है गीतावली। गीतावली, ठीक है। प्रश्न 150, तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है? तो दोस्तों, गीतावली। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति गीतावली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 151, गीतावली की भाषा क्या है? तो दोस्तों, गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न 152, गीतावली की रचना का रूप क्या है? तो दोस्तों, गीति काव्य। यह एक गीति काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों 153, किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न रखकर 21 रंगों की योजना की है? ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए। किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न रखकर 21 रंगों की योजना की है? तो दोस्तों, गीतावली। गीतावली में तुलसीदास ने छंद विशेष न रखकर 21 रंगों की योजना की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 154। प्रश्न 154 है दोस्तों, तुलसी ने मीन की शनिचरी, ध्यान से देखिए, मीन की शनिचरी का वर्णन किस में किया है? तो दोस्तों, मीन की शनिचरी का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में किया है। अगला प्रश्न है 155, कवितावली में कितनी कविताएं हैं? तो दोस्तों, 325 कविताएं हैं कवितावली में। अगला प्रश्न है 156, कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, कुल 4 प्रकार के छंदों का प्रयोग कवितावली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 157, कवितावली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कवितावली को कवित्त रामायण नाम से भी जाना जाता है, कवित्त रामायण। अगला प्रश्न है 158, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किस में किया है? तो दोस्तों, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और मानस के उत्तरकांड में किया है, कवितावली और मानस के उत्तरकांड में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 159, तुलसीदास कृत कवित्त रामायण यानी कवितावली किस शैली में है? तो दोस्तों, कवित्त सवैया शैली में है, कवित्त सवैया शैली, ठीक है। तुलसीदास कृत कवित्त रामायण या कवितावली कवित्त सवैया शैली में है। अगला प्रश्न है 160, कवित्त रामायण यानी कवितावली में कितने कांड हैं? तो दोस्तों, कुल 7 कांड हैं कवितावली या कवित्त रामायण में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 161, प्रश्न 161 है, कवित्त रामायण या कवितावली में किस तरह के काव्यों का आनंद मिलता है? तो दोस्तों, मुक्तक और प्रबंध काव्य का, मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है कवित्त रामायण या कवितावली में। अगला प्रश्न है 162वां प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की कृति कवितावली में किस पद्धति का अनुसरण हुआ है? तो दोस्तों, वीर गाथा कालीन चारण पद्धति का अनुसरण हुआ है कवितावली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 163, प्रश्न 163 है दोस्तों, तुलसीदास ने किन रचनाओं में मुक्तकों में कथा कही है? तो दोस्तों, तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली मुक्तकों तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है, ठीक है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है इन दोनों ही रचनाओं में, गीतावली और कवितावली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 164, गीतावली और कवितावली में कितने कांड हैं? तो दोस्तों, 7 कांड हैं गीतावली और कवितावली में। अगला प्रश्न है 165, गीतावली और कवितावली एक साथ पढ़ने पर कैसे काव्य प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों, प्रबंध काव्य लगते हैं ये दोनों एक साथ पढ़ने पर। कौन कौन से? गीतावली और कवितावली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 166,
गीतावली और कवितावली अलग अलग पढ़ने पर कैसे काव्य लगते हैं? फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मुक्तक काव्य लगते हैं ये। अगला प्रश्न है 167, राम आज्ञा प्रश्न। राम आज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना भी तुलसीदास की है, राम आज्ञा प्रश्न। प्रश्न 168 है दोस्तों, राम आज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम यानी कि अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों दोहावली रामायण के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी कि दोहावली रामायण किसका अन्य नाम है? राम आज्ञा प्रश्न का। ठीक है, और राम आज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 169। ठीक है, तो दोस्तों 169वां प्रश्न है। अरे यार, 169वां प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो तुलसीदास कृत राम आज्ञा प्रश्न में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों 7 सर्ग, कुल 7 सर्ग हैं तुलसी कृत राम आज्ञा प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 170, राम आज्ञा प्रश्न के प्रत्येक सर्ग में कितने कोष्ठक हैं? तो दोस्तों राम आज्ञा प्रश्न के प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं। 7 कोष्ठक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 171, राम आज्ञा प्रश्न के प्रत्येक कोष्ठक में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। कौन सी रचना के? राम आज्ञा प्रश्न के। ठीक है, 7 दोहे और 7 कोष्ठक याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 172, प्रश्न 172 है दोस्तों, तुलसीदास ने राम आज्ञा प्रश्न की रचना कितने घंटों में की थी? तो दोस्तों 6 घंटों में की थी तुलसीदास ने राम आज्ञा प्रश्न की रचना। ठीक है, 173वां प्रश्न है, तुलसीदास कृत दोहावली में कितने दोहे और सोठा, कितने दोहे और कितने सोठा संग्रहित हैं? तो दोस्तों 573 दोहे हैं और 22 सोठा हैं। 573 दोहे और 22 सोठा किसमें? तुलसीदास कृत दोहावली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 174, तुलसीदास कृत वैराग्य संदीपनी में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों तुलसीदास कृत वैराग्य संदीपनी में कुल 64 दोहे हैं, 64 दोहे। अगला प्रश्न है 175, वैराग्य संदीपनी में कुल कितने सोठे हैं? तो दोस्तों 2 सोठे हैं वैराग्य संदीपनी में, 2 सोठे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 176 है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी में कितनी चौपाइयाँ हैं? तो दोस्तों कुल 14 चौपाइयाँ हैं, 14 चौपाइयाँ हैं वैराग्य संदीपनी में। अगला प्रश्न है 177, वैराग्य संदीपनी में कितने भागों में विभाजित है? वैराग्य संदीपनी कुल 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो 4 भागों में विभाजित है वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 178वां प्रश्न है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी के 4 विभाजित भाग कौन से हैं? तो दोस्तों 4 विभाजित भाग हैं, मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा का वर्णन और शांति वर्णन। फिर से सुन लीजिए, वैराग्य संदीपनी में 4 विभाजित भाग हैं, मंगलाचरण और वस्तु संकेत पहला, दूसरा है संत स्वभाव का वर्णन, तीसरा है संत महिमा का वर्णन और चौथा है शांति वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है 189। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न 179 है दोस्तों, तुलसीदास ने बरवई रामायण की रचना किससे प्रभावित होकर की थी? तो दोस्तों रहीम के बरवई नायिका भेद से, रहीम के बरवई नायिका भेद से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने बरवई रामायण की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 180, तुलसीदास कृत बरवई रामायण में कितने बरवई छंद हैं? तो दोस्तों तुलसीदास कृत बरवई रामायण में कुल 69 बरवई छंद हैं, 69 बरवई छंद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 181, बरवई रामायण में कितने कांड हैं? तो दोस्तों 7 कांड हैं बरवई रामायण में। 182वां प्रश्न दोस्तों, बरवई रामायण में किसका अभाव है? तो दोस्तों कांडों का विस्तार अनुपात रहित है और मंगलाचरण का अभाव है। कांडों यानी कि जो भी कांड हैं, यानी कुल 7 कांड हैं, तो उनके विस्तार अनुपात रहित है और मंगलाचरण का अभाव है। ठीक है। प्रश्न 183 है दोस्तों, तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में किसके विवाह का वर्णन है? तो दोस्तों तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 184, पार्वती मंगल किस रचना से प्रभावित रचना है? तो दोस्तों पार्वती मंगल कालिदास कृत कुमार संभव से प्रभावित रचना है। ठीक है। पार्वती मंगल की रचना तुलसीदास ने कालिदास के कुमार संभव से प्रभावित होकर की थी। अगला प्रश्न है 185, तुलसीदास कृत जानकी मंगल किस रचना पर आधारित रचना है? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है जानकी मंगल। ठीक है। प्रश्न 186 है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ अवधी में है? तो दोस्तों अवधी भाषा में है जानकी मंगल। ठीक है। जानकी मंगल याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 187 है दोस्तों, जानकी मंगल में किसके विवाह का वर्णन है? तो दोस्तों राम सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 188, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, यहाँ पे मंडल लिखा है दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पार्वती मंगल होगा। ठीक है। तो जानकी, ठीक है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल किस काव्य के सुंदर उदाहरण हैं? तो दोस्तों तुलसीदास द्वारा प्रणीत खंड काव्य के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों ही कैसे काव्य हैं? खंड काव्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर हमारे इस वीडियो के संबंध में सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है। बाकी इसी वीडियो के अगले पार्ट और आएंगे, तो अपना धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।